ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों का बायोलॉजी का मेंटर विजय सर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इसी चैनल पर बायोलॉजी तक ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ा रहे थे पहले, बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर चल रहा है जो कि क्लास 11th के बायोलॉजी में भी है और क्लास 12th के केमिस्ट्री में भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम लोग नीट को बेस मानते हुए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जो संरचना दी है उसका हम लोग स्टडी करेंगे, वो संरचना कैसे बनी है और कैसे आगे उसका फॉर्मेशन होना है, उससे कैसे, मतलब जैसे अगर हम फ्रक्टोज की संरचना आपको पढ़ा रहे हैं तो फ्रक्टोज की संरचना कैसी होती है, और ये जब चक्रीय संरचना हम लोग पढ़ेंगे आज, तब हम लोग को पता चलेगा कि आखिर में एक खड़ी संरचना ये फ्रक्टोज के जो है बंद चक्रीय संरचना में कैसे परिवर्तित हुई। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। इससे पहले के वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया है, ऊपर के सभी टॉपिक को कवर किया है। ग्लूकोज की संरचना और गैलेक्टोज की संरचना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और भी पिछले जितने भी टॉपिक है वो मैंने कवर कर रखा है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर उसे देख लें, तब ये वीडियो आपको और भी बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। तो चलिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, फ्रक्टोज। ठीक है, और स्पेशली क्या है, फ्रक्टोज की संरचना। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो फ्रक्टोज क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कीटोहेक्सोस है। कीटो का मतलब बताए थे कि जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्लूकोज जब पढ़ रहे थे उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था, एल्डिहाइड, और इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन। और हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाली शर्करा है तो इसको हेक्सोस बोलेंगे। कीटोन ग्रुप मौजूद है तो इसको कीटो कहेंगे। तो कीटो हेक्सोस होता है। यह डाइसैकेराइड सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है, ये पीछे में भी मैं बता चुका हूं। और ये फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड मतलब बताए थे 3 से 7 कार्बन वगैरह, उसका वीडियो मैंने बना दिया है, उसको देख लेना। ठीक है, जो कि फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। ये यहाँ पर ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रही है मुझे। तो कहाँ पाया जाता है, ये सब्जियों में और फिर फलों में, यानी कि जो हम लोग फल खाते हैं मीठा लगता है, जैसे सेब हुआ, सेब खाने पर मीठा लगता है, तो यानी कि उसमें कौन सी शर्करा पाई जाएगी, फ्रक्टोज शुगर। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं यहाँ पर इसके आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रक्टोज की संरचना। तो इसका भी अणुसूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर यह पाया गया है कि फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 पर एक कीटोन समूह उपस्थित होता है तथा ग्लूकोज की तरह ही इसमें भी 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है। और इसमें भी डी जो कि हम लोग अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज भी इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, यह डी श्रेणी से संबंधित है तथा वाम ध्रुवण घूर्णक है, तो इसे उपयुक्त रूप से डी माइनस फ्रक्टोज लिखा जाता है। यहाँ इसकी संरचना दी गई है। ठीक है, तो इसकी संरचना बच्चों क्या दी हुई है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इजिली। तो मैं यहाँ पर पेन लेता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक, देखिए 6 कार्बन है, 6 कार्बन सीधे चेन में जुड़े हुए हैं। तो आपको जैसे पहला कार्बन ये दिख रहा है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर जो है ये आपको 2 दिख रहा है। यहाँ पर ये बिंदी जहाँ बना रहा हूँ ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है, और ये कार्बन आपको दिख रहा है 6 है, ये वाला। ठीक है, तो अब 6 कार्बन है। जैसे ग्लूकोज में तीसरे कार्बन का OH इधर लेफ्ट साइड में रहता था, वैसे ही देखो फ्रक्टोज में भी पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा ये जो है इसका भी देखो OH इधर लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो इसको याद रखना। और देखो ग्लूकोज जब पढ़ रहे थे तो पहले ही वाले कार्बन पे क्या मौजूद था, एल्डिहाइड समूह, लेकिन यहाँ पर पहले पे क्या मौजूद है, CH2OH यानी अल्कोहल वाला ग्रुप है, लेकिन दूसरा वाला कार्बन है इस पे कीटोन ग्रुप मौजूद है, इसको याद रखना। ठीक है, अब ये तो हो गई हम लोगों की डी फ्रक्टोज संरचना। अब यहाँ से ना इस पे हम लोग 2 संरचना को बना सकते हैं, और वो दोनों संरचना जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी 2 संरचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर आपको 2 संरचना जो है दिख रही होगी, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको कि जैसे देखिए ये एक देखिए फ्यूरान होता है। ठीक है, ये फ्यूरान एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से अभी मैं बताऊंगा कि फ्रक्टोज की भी संरचना ऐसे ही बनेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, पहले इस वाले को देखिए यहाँ पर भी बनाया है, और इसी वाले को देखिए यहाँ पर भी लाकर बनाया है। ठीक है, मतलब इससे कितनी संरचना बना दिया, टोटल 2 संरचना। ये जो सामने दिख रही है ये वाली दूसरी संरचना,
है पहली संरचना है। तो पहली वाले में क्या किया है, देखो कुछ किया नहीं है काम। जैसे तुम लोग को ये कार्बन नंबर दिख रहा है कि नहीं, ये कार्बन नंबर कौन सा 2 है, तो ये जो कार्बन नंबर 1 का ये वाला पूरा ग्रुप है, इसी को क्या किया है ना कि इस साइड ला दिया है, इस साइड इस कार्बन से ऐसे जोड़ दिया है, ऐसे जो ऊपर की तरफ है उसको किस साइड जोड़ दिया, इस साइड, मतलब CH2OH ऐसे यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये कार्बन नंबर 2 है। अब कहोगे कि सर जी यहाँ पर डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पर OH कैसे आ गया, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो बताने के लिए चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं ग्रीन बोर्ड पर। ठीक है, वहां से आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपने प्यारे से बोर्ड यानी कि ग्रीन बोर्ड पर। इस पे हम लोग क्या सीखेंगे कि वही फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज कैसे वैसे OH बन गया और वो बॉक्स कैसे बन गया, जो कि मैं ग्लूकोज वाले वीडियो में भी बताया हूं और आप इस वाले वीडियो में भी बता दे रहा हूं। जैसे हमने क्या देखा, फ्रक्टोज की संरचना क्या थी, ऊपर CH2OH था। ठीक है, अब इससे जो दूसरा कार्बन था इससे क्या था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन का OH हमको मालूम है इस साइड होगा लेफ्ट साइड, और हाइड्रोजन यहाँ पर चौथा कार्बन है, इसका OH राइट साइड ही रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन पे भी OH इसी साइड होगा राइट साइड, और हाइड्रोजन यहाँ पर, और जो छठा कार्बन है ये CH2OH के रूप में था। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है ना कि जनरली देखो ये ऑक्सीजन दो बंध देखो बनाया है, और ऑक्सीजन जो होता है ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ठीक है, तो दो बंध में से एक बंध वाला इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींच लेगा, तो खींच लेगा तो बच्चों क्या होगा कि इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज, क्योंकि जो खींचा हुआ इलेक्ट्रॉन है कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके पास, माइनस का। और जो अब इलेक्ट्रॉन के कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उसको देखते हुए इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है। तो अब यहां से पांचवा वाला कार्बन जो है ना, यहां से H+ के रूप में निकलेगा, मतलब अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो छोड़कर किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया तो भाई क्या जाएगा ऑक्सीजन पे, माइनस। ठीक है, अब ये H+ किसके पास जाएगा बताओ, माइनस के पास। तो माइनस कौन है, ये ऑक्सीजन वाला। तो इसकी संरचना हम यहां पर बनाते हैं, देखो कैसे। तो ऊपर जो CH2OH है ना उसको हम लोग इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में, तो यानी कि कार्बन से इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ये तो खींच लिया है तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी जाके जुड़ गया है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, और इसी कार्बन से जो ऊपर जोड़े हैं इसको हम लोग साइड में जोड़ देंगे इधर, तो क्या बनेगा CH2OH। ठीक है, अब इसके बाद यहां तक तो हम लोग का मैटर हो गया क्लियर। अब ये तीसरा कार्बन हम लोग देखते हैं, तीसरा कार्बन है भाई, इससे हमें मालूम है OH किधर होगा, इस साइड होगा, इसका H इधर होगा। चौथा वाला कार्बन है इसका OH राइट साइड, और H किधर होगा, लेफ्ट साइड। पांचवा जो कार्बन है इसका भी OH किधर होगा, राइट साइड, और ये H लेफ्ट साइड। छठा कार्बन होगा ये CH2OH, ऐसे ही उतार देंगे हम लोग, समझ में आया। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, तो ये एक संरचना हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये देखो होता है ना अल्फा डी, अगर इसको हम लोग देखें तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा डी। सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि पांचवें वाला जो कार्बन है इसका तो हाइड्रोजन चला गया है किसके पास, इस वाले के पास ना, तो इसके पास अब तो रहा नहीं हाइड्रोजन, तो ये वाला ऑक्सीजन अब बेचारा इसको भी संभालेगा। अब देखो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ कर गया ऑक्सीजन पास, ऑक्सीजन पे आया था क्या, माइनस। अब ये देखो यहाँ पर तो माइनस एक किसके पास जाएगा, इस प्लस कार्बन वाले के पास जाएगा। ठीक है, जुड़ने के लिए। तो यही जो है ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, ये गलती से बन गया, ये ऑक्सीजन देखो इस वाले कार्बन को भी संभालेगा, और ये पहले वाले कार्बन जिस पर प्लस आया है इसको भी संभालेगा। ठीक है, इस पे क्यों कौन सा चार्ज है, प्लस का, इसको भी संभालेगा। तो कैसे संभालेगा, जब ये बीच में आ जाएगा तब। तो हम कलर चेंज करके थोड़ा सा बताते हैं तो चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को हम लोग कहाँ बनाएंगे बच्चों, ये ऑक्सीजन आ जाएगा बीच में। ठीक है, और ये बीच में आने के बाद दोनों तरफ देखभाल इसको करनी है, तो एक साइड किसको देख रहा है, ये पांचवें वाले कार्बन को, और एक साइड इस तरीके से। तो ये एक संरचना बनी हुई है एनसीईआरटी में, जो कि आप लोगों ने ये चीज डायरेक्ट बनी है। तो कैसे बनी है ये बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, अब ये गोलाकार संरचना में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा गोलाकार में कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे हमने बताया आपको फ्यूरान का मतलब बताया, बीच में ऐसे O होगा, फिर इधर होगा ऐसे
मतलब ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूरान। ठीक है, इस टाइप में इस वाली संरचना को हमको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा देखो, तो बीच में हम लोग का क्या होगा, ऑक्सीजन। पहले इसका सांचा ले लेते हैं, सांचा का मतलब जो टेम्पलेट है इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं हम लोग, बंद है इसका, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कार्बन नंबर 1 यहाँ पर होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 यहाँ पर होगा, कार्बन नंबर जो 2 है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक सेकंड, कहाँ चला गया है, हाँ ठीक, कार्बन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा, कार्बन नंबर 3 यहाँ पर है ये वाला, अब कार्बन नंबर 4 देखो ये वाला हो जाएगा, कार्बन नंबर 5 ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, और कार्बन नंबर 6 इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 पे हमको क्या दिख रहा है बताओ, CH2OH क्या दिख रहा है, यही ना कार्बन नंबर 1 था। ठीक है, देखो यहाँ से बनाया था हमने, इसी को ना इस साइड बना दिए हैं, इस साइड से जोड़ दिए हैं, तो ये कार्बन नंबर 1 है, क्या है, CH2OH, तो इसको हम लोग लिखेंगे CH2OH। अब इसके साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन से नीचे क्या है, OH है। एक बात ये भी जान लो कि इस बॉक्स के अंदर, इस वाले घेरे के अंदर ये जो ऑक्सीजन बनाया है, जितनी भी चीजें आएंगी, ठीक है, ये चीजें कहाँ रहेंगी, नीचे के साइड, ये चीजें कहाँ रहेंगी, नीचे। इस डंडे में देखो एक ऊपर भाग है एक नीचे भाग है, तो नीचे के साइड रहेंगे जो अंदर आएगा। तो ये तो देखो अंदर आया ना दूसरे कार्बन पे, तो दूसरे कार्बन पे अंदर आया तो कहाँ जाएगा, नीचे, तो नीचे इसको क्या लिखेंगे, OH। ठीक है, तीसरे कार्बन पे आ जाओ, तीसरे पे बताओ कौन अंदर आएगा, कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे। भाई देखो ये अंदर आया है हाइड्रोजन, इस गोल घेरे में आया है इस वाले में, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, नीचे यहाँ पर, और OH कहाँ जाएगा, इसका ऊपर। ठीक है, अब चौथे वाले कार्बन में देखो OH नीचे है तो अंदर है, तो वो नीचे आ जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से पांचवें वाले कार्बन में, अब यहाँ पर देखो पांचवें वाले कार्बन में का तो वो अब चला आया है इसके पास, है ना, तब क्या होगा कि इसके पास, पांचवें के पास लेकिन एक तो हाइड्रोजन है जो कि इस साइड है बाहर, तो ये कहाँ, इसको हम लोग बना लेते हैं एक बार, नीचे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि छठा कार्बन तो यही है ना, तो छठे कार्बन पे छठा वाला चीज जुड़ेगा, तो क्या जुड़ेगा, CH2OH। ठीक है, तो इस संरचना को हम लोग बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। क्या बोलेंगे, अल्फा डी, यहां पर छोटा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अल्फा डी, एक सेकेंड, फ्रक्टोफ्यूरेनोस, समझ में आया। अच्छा, फ्यूरेनोस क्यों है, क्योंकि ये रिंग वाली संरचना है, फ्यूरान वाले की तरह है ये भी। ठीक है ना, तो ये अल्फा डी क्यों है, अभी बीटा डी बताएंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि बस यही चीज जो हम इसको इस साइड जोड़े हैं वही इस साइड आ जाएगा। देखो कैसे कर रहे हैं, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी बुक में दिखा रहे हैं, वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलो आओ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम इसको सेव कर लेते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप सर्च कर लोगे ना, ग्रुप बना हुआ है, तो वहां से निकाल सकते हो इस PDF पर, इस पर लिख लेना। ठीक है, तो आओ चलो लेके चलते हैं फिर से एनसीईआरटी वाली बुक पर। हाँ बच्चों देखो हम लोग आ चुके हैं अपने एनसीईआरटी बुक पर। तो हमने क्या बताया था, देखो यहाँ पर ये इसकी ओरिजिनल संरचना है, और इसमें देखो इस साइड हमने लिया CH2OH को, और ये चीजें हमने बना के बता दिया। अब बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस क्या होता है ना, कि बस यही चीज उल्टा हो जाएगा, मतलब ये कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो इस साइड जुड़ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड बता रहे हैं, देखो लिख कर, ऐसे डबल बॉन्ड O हो जाएगा इस कार्बन से, और ये जो CH2OH इधर जुड़ा है ऊपर, वो इधर आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2OH। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो ये OH क्यों बना वो तो समझ ही रहे हो कि ये फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर माइनस आएगा, और इस कार्बन पे, इस वाले दूसरे पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो पांचवा वाला कार्बन जो है फिर निकाल के इसे बंद बंद बनाएगा, देखो यहाँ पर बनाया हुआ दिख रहा है ना, पांचवे वाले कार्बन निकल के ऑक्सीजन ये पहले वाले दूसरे कार्बन जुड़ गया है, हाइड्रोजन इसका कहाँ चला गया, हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, H2OH है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। ठीक है, कि अब इसकी संरचना अगर बनाओगे फ्यूरान में तो कैसे बनेगा वो भी देख लो भाई, इजी है। ठीक है, मान लो ये फ्यूरान की हम लोग, अच्छा यहीं पे रुक जाओ, बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा जूम करके। ठीक है, तो आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी तुम लोगों को। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, देखते हैं भाई, थोड़ा जूम हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे बस एक सेकेंड, बस ठीक है, ताकि आपको चीजें दिखती रहें।
करेंगे यहाँ पर बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस की संरचना। तो हम लोग पहले फ्यूरान बनाएंगे, मतलब ऐसे ओ होगा, इससे इस तरीके से, ठीक है। फ्यूरान की तरह हम लोग टेम्पलेट बना दिए और इसमें भी हम लोग ऐसे ऐसे लगा देंगे। भाई ये क्या है, ये बंद जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ, कार्बन नंबर 1 कहाँ होगा, कार्बन नंबर 1 यहाँ पर होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ये वाला, और ये वाला 4th है, ये 5 है कार्बन, और ये कौन सा, ये 5 है ये वाला, ठीक है, बीच वाला, और ये कौन सा होगा, 6 वाला ऊपर, ठीक। तो कार्बन नंबर 1 कौन है बताओ, तो कार्बन नंबर 1 ये CH2OH है, तो यहीं पे लिखेंगे हम लोग CH2OH, ठीक है। अब नीचे देखोगे, नीचे कौन आएगा जो हम बता, सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ये हुई है ना बच्चों, हमने क्या बताया था तुम लोगों को, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। हमने बताया था जो उसके अंदर आएगा, वो जो रिंग के अंदर आएगा वो कहाँ जाएगा, नीचे, तो उसको नीचे किया जाए, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, तो ये अंदर आ गया, ये देखो बाहर है, तो बाहर है तो मतलब ऊपर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, OH, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरे ही कार्बन से जुड़ा हुआ CH2OH कहाँ जाएगा, नीचे, CH2OH, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे H, तीसरे कार्बन का H किधर है, अंदर है, अंदर का मतलब किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और फिर इसके बाद इसका OH तब ऊपर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा वाला कार्बन, ये कौन सा है भाई, चौथा कार्बन है। चौथे कार्बन में कौन अंदर है, OH है। OH अगर है तो OH को कर लो नीचे, और फिर इसका हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऊपर। पांचवें कार्बन पे देख लो हाइड्रोजन कहाँ है, बाहर, बाहर का मतलब कहाँ जाएगा, नीचे। और फिर इसके बाद छठा कार्बन, छठा कार्बन का क्या बचा है, CH2OH। तो ये बन गई संरचना किसकी, बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोस की, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर हम तुम लोगों को दिखा भी देते हैं, जो कि हम बनाए हुए हैं वो यहाँ पर NCERT में खुद ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम हम करके तुम लोगों को दिखाते हैं जो हम बना रहे थे, ठीक है। अब खुश हो गए तुम लोग, देख सकते हो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, ये दोनों संरचना यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो डाइसैकेराइड होगा, उसके बाद पॉलीसैकेराइड होगा, तब ये जाकर टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को जरूर भेज दो, ताकि वो सभी भी पढ़ें। जो पढ़ने वाले बच्चे हों सिर्फ उन्हीं को शेयर करना कि जो पढ़ सके, ठीक है। बाकी फालतू में तो सभी बच्चे वैसे रहते हैं कि हम पढ़ लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, लेकिन जिनके पास जज्बात होता है ना, जिनके पास जुनून होता है, वही जाकर आसमान को छू पाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।